जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा। अमेरिका की तरफ से टैरिफ का भारत ने अपनी तरह से जवाब देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी या स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक नई अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों यानी अपनी दुकानों और अपने कारोबार के जो उनके जगह हैं उसके बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए जिसमें लिखा हो कि वे स्वदेशी सामान बेचते हैं, यानी भारत में ही मेक इन इंडिया और भारत में बना जो सामान है वो बेचा जाता है। प्रधानमंत्री का इशारा विशेष रूप से आगामी त्योहारों के कारण आने वाले खरीदारी के मौसम की तरफ था। इसकी वजह है कि देश इंटरनेशनल कारोबार को प्रभावित करने वाली अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था के खिलाफ लगातार अपना रुख सख्त कर रहा है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह नया कदम कितना कारगर होता है। दरअसल फेस्टिव सीजन में पीएम का संदेश है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि यह त्योहारों का मौसम है। अब नवरात्र, विजयदशमी, धनतेरस, दिवाली ये सभी त्योहार आ रहे हैं और ये हमारी संस्कृति के उत्सव हैं, लेकिन ये आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए। इसलिए मैं अपने एक बार फिर आग्रह करता हूं लोगों से, देश के लोगों से, कि हमें अपने जीवन में एक मंत्र अपनाना होगा। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। तो ये बड़ा पैगाम प्रधानमंत्री और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिया है और एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस पर जोर दिया है कि मुल्क के अंदर भारत की बनी हुई चीजों को ही लोग इस्तेमाल करें। मार्केट में भी वही चीजें दस्तयाब होनी चाहिए। लोगों की दुकानों से लेकर, कारोबार से लेकर, रोजमर्रा की चीजें और लोगों के घरों तक और ड्राइंग रूम तक और किचन तक तमाम चीजें मेक इन इंडिया की होनी चाहिए। वजीर आजम मोदी का पैगाम साफ है कि मुल्क का बना सामान खरीदें, भारत को मजबूत करें। और दरअसल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालिया दिनों जो बयान दिया, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालिया खिताब में एक बार फिर मेक इन इंडिया की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि हमें मकामी जो चीजें, बनी हुई चीजें हैं उनको खरीदने की आदत अपनानी होगी। जो कुछ भी हमारे मुल्क में बनता है वही हम खरीदें, वही इस्तेमाल करें। यह सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि भारत के वकार, नौजवानों के रोजगार और खुद किफालत की तहरीक है, यानी खुद से अपने ऊपर ही एक तरह से डिपेंड होने की यह एक तरह से तहरीक है। और यह पैगाम कौमी खुद इन्हिसारी, मकामी मईशत को फरोग देना और दरामदात पर इन्हिसार कम करने के लिए किया गया है। यानी आप विदेशों पर एक तरह से डिपेंड न रहें। इस वजह से यह बड़ा पैगाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिया है। मेक इन इंडिया, दरअसल मेक इन इंडिया स्कीम साल 2014 में शुरू की गई थी और इसका मकसद था कि भारत को एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। इसके तहत मुख्तलिफ सनती शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देना, मकामी सनत की हौसला अफजाई और बरामदात में इजाफे पर काम करना था। हुकूमत ने खासतौर पर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल में मकामी पैदावार बढ़ाने के इकदाम किए, क्योंकि मकामी सामान पर लगातार जोर दिया गया, मकामी पैदावार पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक रोजगार में इजाफा जब ही होगा क्योंकि मकामी फैक्ट्रियों को भी इससे एक तरह से फरोग मिलेगा और इसकी भी एक तरह से तरक्की होगी। दरामदात पर इन्हिसार कम होगा, यानी बाहर से जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं उस पर भी हमारा डिपेंडेंसी जो है वो एक तरह से कम होगी, जिससे करेंसी हमारी बचेगी। और इसके अलावा जो लोकल बिजनेस है, लोकल जो कारोबार है या जो लोकल बिजनेसमैन है, खासतौर पर छोटे कारोबारियों को इससे बड़ा सहारा मिलेगा। यानी आत्मनिर्भर भारत, खुद कफील भारत की मुहिम को एक तरह से इससे बहुत मजबूती मिलेगी। आवाम और मार्केट पर भी इसका अच्छा असर होगा। तो हुकूमत की अपील के बाद कि वोकल फॉर लोकल जैसे नारे लगाए गए, नारे आम किए गए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर मेक इन इंडिया को एक तरह से मुतारिफ कराया गया। कुछ माहिरीन का और एक्सपर्ट्स का मानना है इनके मुताबिक कि इस मुहिम से छोटे और दरमियाने कारोबारियों को फौरी फायदा हुआ। खासतौर पर देही इलाकों में, जो दूर दराज के इलाके हैं, जो देहात के इलाके, वहां पर लोगों को काफी ज्यादा इससे फायदा हुआ। और लेकिन इसके अलावा अगर इसके चैलेंजेस और इसके तनकीद की अगर बात करें तो बाज जो एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं
कि मेक इन इंडिया में बहुत सा वादा किया गया, मगर जमीन पर सुस्त पेशरफ्त इसकी हुई। कई शोबों में अभी भी दरामदात पर इन्हिसार मौजूद है। मसलन इलेक्ट्रॉनिक्स जो पुर्जे हैं अभी भी बाहर से ही आते हैं, इंडिया में वो बहुत कम मिलते हैं या बनते हैं। कारोबारी बिरादरी को बहुत सी जो रेगुलेटरी हैं या जो पेचीदगियां हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, वो भी एक तरह से इसके लिए बड़ी रुकावट बनी हुई हैं। तो आप देखिए कि वज़ीर आज़म मोदी के हालिया बयान का मकसद सिर्फ माशी नहीं बल्कि कौमी खुददारी, खुद मुख्तारी और हुब्बुल वतनी को बेदार करना भी है। अगर हुकूमत मकामी कारोबार को अमली सहूलियात दे और जो सारिफीन हैं, जो खरीदार हैं, शऊरी तौर पर मकामी सामान खरीदें, तो मेक इन इंडिया महज नारा नहीं बल्कि भारत के इक्तिसादी मुस्तकबिल की बुनियाद भी बन सकता है और इससे हमारा जो अपना मार्केट है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगा। हालिया दिनों जिस तरह से अमेरिका की तरफ से टैरिफ का दबाव बढ़ा है, भारत पर खुलेआम अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ लगाया और उसके बाद भारत के अंदर जो बिजनेसमैन हैं, जो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी परेशानियां एक तरह से बढ़ गई हैं। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी परेशानियां कहीं ना कहीं इस टैरिफ से बढ़ गई हैं। तो ऐसे में अब इस टैरिफ वार के बीच में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी का जो नारा दिया है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी या स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक नई अपील की है, एक नई पहल दरअसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है और उन्होंने फिर से एक बार लोगों से कहा है कि मेक इन इंडिया का चलन बढ़े, मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाए, यानी भारत की ही बनी हुई चीजों को हम इस्तेमाल करें। और यह पैगाम बहुत अहम हो जाता है मौजूदा वक्त में। अगर आप देखिए तो जिस तरह से अमेरिका अपना सुपर पावर होने का दबदबा कर रहा है या जिस तरह से अमेरिका की दादागिरी है, जिस तरह से वो लगातार भारत पर टैरिफ बढ़ा रहा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये मैसेज और ये पैगाम बहुत अहम हो जाता है कि भारत का ही बना हुआ सामान खरीदें और इससे भारत को मजबूती मिलेगी। तो कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया है कि मेक इन इंडिया की अहमियत लोग समझें और हमें मकामी जो बने हुए सामान हैं उसकी हम खरीदने की आदत डालें और जो कुछ भी हमारे मुल्क में बनता है वही हम खरीदें। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो भारत में बन रहा है, जो हमारे मुल्क में चीज़ें बन रही हैं, मेक इन इंडिया जो है वही चीज़ें हम इस्तेमाल करें और अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में उन चीज़ों को लाएं। ये सिर्फ देखिए खरीदारी नहीं बल्कि भारत के वक़ार, नौजवानों के रोज़गार और खुद किफ़ालत की तहरीक है। यानी वज़ीर आज़म ने इस पर भी जोर दिया कि यह सिर्फ ऐसा नहीं कि चीज़ों को हम खरीदें बल्कि आप देखिए इसके फ़ायदे क्या कुछ होते हैं। मेक इन इंडिया पर जब आप यहीं की बनी हुई चीज़ें लेंगे तो लोगों के लिए यहां पर रोजगार भी बढ़ जाएंगे। यहां पर लोगों को फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना घर बार छोड़कर लोग जो विदेश जाते हैं या फॉरेन जाते हैं उन्हें वहां पर भी एक तरह से नहीं जाना पड़ेगा और मकामी तौर पर ही आप देखिए कि मकामी मईशत को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, तरक्की होगी और जो इंपोर्ट जो चीज़ें होती हैं और या जो विदेश से जो चीज़ें मंगाई जाती हैं, बाहर मुल्कों से जो चीज़ें आती हैं, हम उस पर डिपेंड नहीं रहेंगे क्योंकि वही तमाम चीज़ें जब हमारे यहाँ मिलेंगी, मेक इन इंडिया की होंगी, हमारे देश की बनी हुई चीज़ें होंगी, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा एक तरह से देश के अंदर ही होने वाला है और देश के लोगों का होने वाला है। देशवासियों से भी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो मेड इन इंडिया हो। यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो।
तो इसका मकसद था कि भारत को एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। इसके तहत मुख्तलिफ जो कारोबारी सेक्टर्स हैं उसमें गैर मुल्की सरमायाकारी पर एक तरह से रोक लगाई जाए, मकामी सनत की हौसला अफजाई हो और बरामदात में इस पर इजाफा होना चाहिए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो पहल है, उनकी जो अपील है, क्योंकि यह अपील वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इससे पहले कई बार करते रहे, कई बार अपने खास मौकों पर वो जोर देते रहे कि मेक इन इंडिया का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी चीजें जो भारत में बनती हैं उसी को हम इस्तेमाल करें, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। और इस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का तर्क है कि इससे हमारी जो मईशत है वो मजबूत होगी, हमारा जो कारोबार है वो मजबूत होगा और इसके अलावा एक रोजगार बड़े पैमाने पर यहां पर पैदा हो सकता है, यानी जो बेरोजगार नौजवान हैं उनका मसला भी इससे हल हो सकता है। हालांकि यह अपील तो वज़ीर आज़म की तरफ से बार बार होती रही है, लेकिन इस पर असर कितना होता है। एक बार फिर फेस्टिव सीजन से पहले, त्योहारों से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है, इस पर अपील की है कि घर का बना हुआ सामान मेक इन इंडिया यानी भारत में जो बनी हुई चीज है उसी का हम इस्तेमाल करें। क्या वज़ीर आज़म के इस अपील का असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? क्या मेक इन इंडिया का जो रिवाज है वो एक तरह से आगे बढ़ेगा और स्वदेशी जो चीजें हैं उन्हीं का चलन एक तरह से देश के अंदर बढ़ेगा? ये देखना बहुत अहम होगा।